आज का ये जो हमारा शुरुआत हो रहा है, आज की ये जो शुरुआत हो रही है हमारी एक स्टोरी से करने जा रहे हैं। तो लेकिन उस स्टोरी में राइट, तो आप मेरे को साथ के साथ में बताते भी रहेंगे कि ऐसी सिचुएशन में एक पर्सन क्या कर सकता है और उसको क्या करना चाहिए। आपको अपने माइंडसेट का पता चलेगा कि हम किस माइंडसेट पे बैठे हुए हैं और हमें वहां पे क्या चीज करनी चाहिए। राइट, तो दोस्तों बहुत जमाने पहले की बात थी, जैसे पुराने जमाने के जो लोग होते थे, तो वहां पे साहूकार होते थे। तब उस जमाने में जैसे साहूकार होते थे, तो वो जैसे साहूकार होते थे क्या होते थे, वो पैसा देते थे लोन पे। राइट, तो वो लोन देते थे जिसके ऊपर की जो कर्ज था वो लेते थे वो, राइट, ब्याज वगैरह उनसे वो लेते थे और कर्जा देते थे और वो बढ़ता चला जाता होता था। आपने सुनी होगी ऐसी स्टोरी, फिल्मों में बहुत सारी चलती है। तो एक किसान परिवार था। तो किसान परिवार का जो मुखिया था उसने एक साहूकार से लोन लिया हुआ था और वो लोन काफी ज्यादा बढ़ चुका था और वो उसको चुका नहीं पा रहा था उसको लोन को। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि अब वो जो किसान होता है उसकी एक बेटी होती है जो बहुत सुंदर होती है। इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा और इसमें क्वेश्चन आएगा, उसका जवाब आप लोगों ने देना है। तो वो जो किसान होता है उसकी एक बेटी होती है, वो बहुत ही सुंदर होती है और जिस साहूकार ने वो लोन दिया होता है, वो कर्जा दिया होता है, वो मतलब कि वो बूढ़ा होता है, राइट, अनअट्रैक्टिव होता है और डेफिनेटली थोड़ा सा लालची किस्म का इंसान होता है वो। तो अब यहाँ पे क्या चीज है कि वो जो साहूकार है वो उस किसान को बोलता है कि देखो तुम ऐसे तो ये जो लोन है चुका नहीं पाओगे, ये जो कर्जा मैंने तुम्हें दिया है तुम इसको वापस नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारे सामने दो शर्तें रखता हूं। राइट, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे एक जो पोटली है, जैसे कि एक जो बास्केट होगी, राइट, तो वो मैं यहाँ पे रख रहा हूं। इसमें मैं दो पत्थर रखूंगा, एक सफेद एक काला, एक ब्लैक एक व्हाइट। राइट, तो मैं यहाँ पे दो पत्थर मैं इसके बीच में रखूंगा। अब होता क्या है, अब इससे क्या होगा कि अगर तुम्हारी बेटी ने सफेद पत्थर उठा लिया तो तुम्हारा कर्जा वो पूरा जो हो वो है वो मैं माफ कर दूंगा। राइट, अगर तुम्हारी बेटी ने काला पत्थर उठा लिया तो मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे से करनी पड़ेगी। इन दो कंडीशन को याद रखिएगा कि अगर सफेद उठाया तो क्या होगा कि तुम्हारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा और तुम्हारी बेटी को भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। दूसरी चीज, अगर उसने काला पत्थर उठा लिया, राइट, तो मैं तुम्हारा कर्जा तो माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरे से शादी करेगी, फिर तुम्हें अपनी बेटी की शादी मेरे से करवानी पड़ेगी। राइट, तो अब ये कंडीशन आ जाती है, तो उस किसान परिवार को मौका दिया जाता है। तो उसकी जो बेटी होती है वो कहती है कि अब कर्जा उतारना है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, नहीं तो सब कुछ बिकने की नौबत आ चुकी थी, मतलब कि पूरी तरीके से वो लोग फंस चुके थे। तो अब होता क्या है कि चलो वो जो किसान है वो ना चाहते हुए भी उसको हाँ बोलनी पड़ती है उसको। राइट, तो जब वो उसको हाँ बोलता है तो वो वहां पे क्या कहते हैं कि चलो ठीक है आज हम यहाँ पे करेंगे। तो वो जो जगह होती है वो डिसाइड कर देता है। राइट, तो वो वहां पे एक जगह पे बैठे हुए होते हैं जहां पे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे। राइट, तो जहां पे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे तो वहां से वो जो साहूकार होता है वो दो काले पत्थर ही उठा लेता है, दो काले पत्थर भी वो वहां से उठा लेता है। और जो किसान की बेटी होती है वो ये चीजें देख लेती है कि साहूकार ने दोनों काले पत्थर उठा के उसमें बास्केट में जो वो पोटली है उसमें डाल दिए हैं। तो अब उस किसान की बेटी के सामने तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन आती है उस किसान की बेटी के सामने। अब ध्यान से सुनिएगा। पहली कंडीशन ये कि वो सबको सच सच बता दे कि इसने दोनों इसमें काले पत्थर डाले हुए हैं। दूसरी कंडीशन ये कि वो पत्थर उठा ले, राइट, और वो पत्थर उठा ले और उससे शादी कर ले और अपने आप की जो वहां पे जो कुर्बानी है वो उसको देनी पड़ेगी। राइट,
और तीसरी चीज वहां पे आ जाती है कि डेफिनेटली अगर वो कुछ भी कराएगी या वो उसको मतलब कि बोल दे कि ये जो है ये मैंने इसमें गेम में मैंने पढ़ना ही नहीं है, मैं इस गेम को नहीं खेलूंगी, जो करना है वो उसी तरीके से रहेगा, हमें इस चीज में नहीं पढ़ना है। तो अब आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है उस किसान की बेटी को वहां पे क्या करना चाहिए? तीनों कंडीशन में से उसको क्या करना चाहिए? आपने कंडीशन सुनी है, राइट? आपने कंडीशन सुनी है। आपके हिसाब से किसान की बेटी को क्या करना चाहिए? ओके, अगर पत्थर उठा लेगी तो डेफिनेटली पत्थर उठा लेगी, यानी कि उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ओके, दूसरा है सच बोल देना। अगर सच बोल देगी तो डेफिनेटली उसका जो कर्ज है वो माफ नहीं होगा, ठीक है? उसकी शादी जो है वो उससे नहीं हो पाएगी, लेकिन उसका जो कर्ज है वो वहां पे माफ नहीं होने वाला है। अब इस चीज को ध्यान से सुनते हैं, इस चीज को ध्यान से सुनेगा कि अब क्या हो सकता है। इस चीज को थोड़ा सा साइंटिफिकली थोड़ा सा देखिए और देखिए कि क्या चीज हो सकती है। तो उस लड़की ने क्या किया, क्योंकि वहां पे आसपास जो थे मतलब कि पत्थर वगैरह पड़े हुए थे, उसने साहूकार ने उन्हीं उसी जगह में से दो काले पत्थर उठा लिए थे, बैग में डाल लिए थे। तो उस लड़की ने सोचा, उस लड़की ने कहा कि ठीक है मैं पत्थर उठाऊंगी। उसने अपने मन में कहा कि मैं पत्थर को उठाऊंगी। उसने एक पत्थर को निकाला और किसी को दिखाया नहीं, और उसने उससे ऐसा हुआ कि उसने पत्थर उससे नीचे गिर गया, किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ, और वो पत्थर नीचे गिर गया। तो उसने बोला ओ सॉरी, मेरे से जो पत्थर है वो नीचे गिर गया है। अब इतने सारे पत्थर पड़े हैं, इनमें से मैं पता नहीं चल पाएगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जो दूसरा पत्थर पड़ा हुआ है, यानी कि अगर उसका कलर है काला होगा तो यानी कि सफेद पत्थर मेरे हाथ से गिरा। अगर उसका कलर जो पोटली में पड़ा हुआ है, अगर उसका कलर सफेद होगा यानी कि मेरे हाथ से काला पत्थर गिर गया है। अब साहूकार भी जानता था कि मैंने दोनों काले पत्थर उठाए थे, राइट? यानी कि अब वहां पे देखा गया कि उस लड़की का, उसके पिता का कर्ज भी माफ हो गया और उसको उस शाहूकार से शादी भी नहीं करनी पड़ी, राइट? इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस स्टोरी से हमें क्या चीज मिलती है? हमारे सामने कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब हम बड़ा फंसा हुआ महसूस करते हैं, यानी कि हम वहां पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कि जो चीजें कोई भी नहीं सोच पा रहा है, उसको अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच के देखें कि इससे बाहर क्या चीज हो सकती है, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो हमें डेफिनेटली लग सकता है, हमें डेफिनेटली इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल सकता है। अदरवाइज ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जो भी चीज चल रही है उसके साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर देखिए हर एक के लाइफ में ये सिचुएशन आती है, हर एक के लाइफ में ये सिचुएशन आती है कि जब वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। सिचुएशन वही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उस सिचुएशन से आगे कैसे जाना है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब अगर वो लड़की वहां पे सबको सच सच बता देती कि नहीं नहीं इसने तो दोनों काले पत्थर डाले हैं, तो उससे क्या होता? वो दो चार गालियां उसको पड़ जाती साहूकार को, लेकिन कर्जा माफ नहीं होता उसका, राइट? या अगर वो एक काला पत्थर उठा के दिखा देती काला पत्थर है, तो वो उस लड़की की शादी उसके साथ हो जाती। लेकिन उस लड़की ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और डेफिनेटली वो पत्थर उठाया और किसी को दिखाया नहीं, वो ऐसे नीचे गिर गया और उसने बोला कि सॉरी मेरे से गिर गया है। अब नीचे पता नहीं कौन सा पत्थर था, लेकिन जो पोटली के बीच में पड़ा हुआ है उससे उल्टे वाला रंग का जो पत्थर है वो मेरे पास था। तो अब उससे क्या हुआ, उसके पिता का जो कर्जा है वो भी माफ हो गया और उसको उससे शादी भी जो है वो नहीं करनी पड़ी। जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो सेशन है वो इसी चीज के ऊपर चलने वाला है, आउट ऑफ द बॉक्स। हमारे पास ऐसी बहुत सारी जो सिचुएशन है, लगभग हर पर्सन जो है आज की डेट में इसमें फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं पे इस चीज में फंसा हुआ है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। कोई लोन पे फंसा हुआ है, कोई पैसा नहीं कमा पा रहा है। अगर हम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, सर ज्वाइनिंग नहीं आ पा रही है, सर बोनस नहीं आ पा रहा है, सर फंसे पड़े हैं, सर कैसे करें। ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमारे सामने डेली रूटीन में आती हैं।
और डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो इससे निकल भी जाते हैं, और आज की डेट में वो बहुत अच्छे अच्छे लीडर भी हैं, और बहुत अच्छा अच्छा वो जो पैसा है वो भी वो कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे कीवा काइको इंडस्ट्रीज के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लीडर हैं, चाहे उनका कोई भी रैंक है, आप अपने रैंक से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अपनी सिचुएशन से आगे कैसे निकल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी सिचुएशन की वजह से क्विट कर जाते हैं। नहीं सर पैसा नहीं आ रहा है, नहीं सर ये चीज नहीं आ रही है। जितना आसान मार्केटिंग प्लान कीवा काइको इंडस्ट्रीज का है कहीं पे भी नहीं है, जाके चेक कर लीजिए। लोग दूसरी कंपनी में जाके वापस आ चुके हैं, उनको पता है वहां पे पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 लाख के ऊपर काम करके बहुत अच्छी इनकम आ रही है, वहां पे 4 लाख 6 लाख 8 लाख 12 लाख 16 लाख के ऊपर काम करना पड़ रहा है, और इनकम तब भी नहीं बन पा रही है। बाय वन गेट वन यहाँ पे फ्री मिल रहा है। इससे आसान और चीज कहीं पे मिल सकती है? कंपैरिजन प्राइस। और जगह जाके देखेंगे वहां पे प्राइस का इतना वहां पे हो हल्ला रहता है कि सर प्राइस 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 या प्राइस बहुत ज्यादा, प्राइस बहुत ज्यादा। यहाँ पे वो चीज भी नहीं है, बाय वन गेट वन भी है। रिटेलिंग करना चाहते हैं, अच्छे से रिटेलिंग, जो रिटेलर है वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ में नेटवर्किंग कभी मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग नेटवर्किंग में है, हम लोग यहाँ पे नेटवर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं। नेटवर्क बनाना जिस दिन किसी पर्सन ने छोड़ दिया नेटवर्किंग के बिजनेस में, वो स्टक होके वहीं पे रह जाएगा, उसके नीचे वाले उसके ऊपर निकल जाएंगे, वो वहीं पे स्टक होके रह जाएगा। तो हमने यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है कि अपनी इनकम को हम लोग डबल कैसे कर सकते हैं। सिंपल सी चीज है, सबको समझ में आती है कि अपनी इनकम को डबल कैसे करना है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। अब यहाँ पे राइट ओके, आई होप कि बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है। अपनी एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या बोर्ड सबको दिखाई दे रहा है ये? ओके ओके थैंक यू। राइट, तो माय डियर फ्रेंड यहां पे एक चीज है डबल, यहां पे एक चीज है डबल। अब इसमें क्या है, ये जो वर्ड है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, उनको इसका मतलब तो पता है लेकिन ये समझ में नहीं आता है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप अपने अपनी चाहे डायरी पे भी लिख सकते हैं, अगर अच्छा इनकम लेना चाहते हैं तो आप अपनी डायरी पे भी लिख सकते हैं साथ के साथ में लास्ट मंथ। सिंपल सी चीज है दोस्तों, लास्ट मंथ पिछला महीना कौन सा था? अक्टूबर का था। ओके, अक्टूबर महीने का अपना अपना बोनस यहां पे लिख लीजिए, जो भी आपका बोनस था, जो भी आपका बोनस था उसको यहां पे लिख लीजिए, चाहे वो 500 रुपए है, चाहे 5000 है, चाहे 50,000 है, चाहे आपका 5 लाख रुपए है, चाहे 50 लाख रुपए है, कोई भी अगर आप जो भी आपका बोनस है आप उसको यहाँ पे लिख लीजिए अपने अपने राइट डाइट पे लिख लीजिए उसको, बोनस को। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूं कि मैं नया पर्सन हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ज्वाइन किया था, मैंने अक्टूबर महीने में ज्वाइन किया था, मैंने थोड़ा बहुत काम किया, मेरे पास बहाना क्या था, सर त्योहार आ गए तो मेरे पास सर सारे त्योहार पिछले महीने में ही पड़ गए थे, तो सर मेरे को ज्यादा इसमें कुछ करने का वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया सर कि मैंने काम थोड़ा बहुत किया मैंने, लेकिन थोड़ा सा काम किया मैंने, लोगों से मीटिंग वगैरह की, लेकिन सर क्या करूं सर, घर वालों की सुननी पड़ती है, ऐसी चीजें आपको ऐसी चीजें सुनने के लिए मिलती है, मेरे को तो बहुत मिली थी, मेरे को बहुत ज्यादा मिली थी ऐसी चीजें सुनने के लिए कि सर त्योहार है, सर जाना पड़ेगा, सर घर वाले बोलते हैं, सर एक ही बार तो आता है साल में, सर 2 साल से कोरोना था त्योहार ही नहीं मना पाए हैं, सर अभी मनाने जा रहे हैं। कर लिया ओके, सबने अपने अपने चाव जो है वो पूरे कर लिए राइट। काम करने वालों ने काम ही किया है, उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया है और बहुत अच्छा जो बोनस है वो हासिल किया है। अब मान लीजिए मेरा बोनस आया 1000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल आप अपने अपने अकॉर्डिंग लेके चल सकते हैं, मैं अपनी आदत के मुताबिक बता रहा हूं कि मैंने नया ज्वाइन किया राइट। आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे बहानेबाज लोग कि सर मैंने अभी तो पिछले महीने ज्वाइन किया था, थोड़ा बहुत मैंने काम किया, लोगों से किया, सर मेरे को मीटिंग नहीं आता है, लेकिन मेरा जो लीडर है वो मेरे साथ मीटिंग करने के लिए नहीं आता है,
सर मैं लीडर को बुलाता हूँ, वो मीटिंग करने के लिए आते ही नहीं है। सर प्लान कौन बताएगा, मैं नया हूँ, मेरे को प्लान थोड़ी पता है। सर मेरे को प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है। सर मेरे को प्रोफाइल के बारे में नहीं पता है, बताओ सर क्या करें, यहाँ पे कोई हाथ ही नहीं पकड़ा रहा है। ऐसे 90% लोग आपको मिल जाएंगे। आपको 90% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके साथ ये जो चीजें हैं वो बोलेंगे। हर जगह पे होते हैं, हर जगह पे होते हैं। अब यहाँ पे लीडर कौन बनना चाहता है? मैं बनना चाहता हूं लीडर, मैं बन, लेकिन लीडर वाले काम भी मैं करना चाहता हूं। जो काम लीडर कर रहा है वो काम मैं नहीं कर रहा। लीडर मीटिंग कर रहा है, नहीं, मैं अभी नया हूं, मैं कैसे मीटिंग कर लूंगा? यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं मीटिंग नहीं करता हूं। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के बारे में, सर मैं नया हूं, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बता सकता हूं? दैट इज द प्रॉब्लम। आप कीवा को क्या सोच के जुड़े थे? आपने कंपनी को ज्वाइन किया, क्या सोच के आपने ज्वाइन किया कि लीडर काम करेगा पैसा मेरे को आएगा? आप बहुत गलत है। आप यहाँ पे बहुत गलत है जब आपने ये सोच के ज्वाइन किया कि लीडर काम करेगा और पैसा मेरे को आएगा। लीडर आपको सपोर्ट करने के लिए है। हर कोई पर्सन यहाँ पे अपने लिए आता है। आप किसके लिए आए हो? आप अपने लिए आए हो। क्या आप लीडर के लिए आए हो कि लीडर को पैसा आए? नो माय डियर फ्रेंड, हर कोई पर्सन यहाँ पे अपने लिए आता है। मेहनत आपको करनी पड़ती है। आप लीडर से सीख सकते हैं। आप लीडर से पूछ सकते हैं कि सर प्लान दिखाना है, कैसे दिखाना है? लीडर आपको सिखाएगा, आपका अपलाइन आपको सिखाएगा। इससे पूछिए, वो चीज आप सीख सकते हैं यहाँ पे आसानी से। अब एक चीज देखिए, 1000 रुपए हम बात कर रहे थे कि महीने में डबल कैसे हो सकता है, राइट? मान लीजिए पिछले महीने का जो मेरा बोनस है वो 1000 रुपए आया है। अब पिछले महीने मैंने क्या काम किया है? 30 दिन थे मेरे पास, 30 डेज। 30 डेज में मैंने कितने दिन काम किया? आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है कि मैंने 30 दिनों में कितने दिन मैंने यहाँ पे काम किया है। ईमानदारी से लिखेगा, आपको पता चल। देखिए आप अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना? आप अपने आप में बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, अपना अकेले बैठे बैठे यहाँ पे लिख लीजिए। आपका इनकम डबल हो जाएगा इस महीने, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने ये चीजें साथ साथ में लिख ली आपने, राइट? 30 दिन थे, ईमानदारी से बताइए आपने कितने दिन इसमें काम किया, राइट? कोई बोलेगा 10 दिन, कोई बोलेगा 15 दिन, कोई बोलेगा 20 दिन, कोई बोलेगा 30 दिन, ऐसे बोलेंगे, राइट? इस तरीके के जो आंसर है वो लोगों के होंगे। कोई 4-5 दिन वाला भी हो सकता है, राइट? 30 दिन वाले बहुत कम हो गए क्योंकि त्योहार थे, तो सब बोलेंगे कि सर त्योहार वगैरह थे, तो उसमें से ज्यादा काम जो है वो नहीं हो पाया है। 10 से 15 के बीच में ज्यादातर जो लोग हैं वो आपको मिल जाएंगे, शायद 20 भी मिल जाए। अब 10 दिन मान लीजिए मैंने 10 दिन काम किया है या 15 दिन काम किया है, आप अपने अकॉर्डिंग लेके देखिए। मैं अपने अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ, मैंने तो 5 ही दिन किया है, राइट? मान लीजिए मैंने 10 दिन काम किया है। 10 दिन में मैंने कितनी मीटिंग की है, कितने लोगों से मिला हूं, कितने न्यू पर्सन से मैं मिला हूं 10 दिन में? लिखिए, वहां पे लिखिए 10 दिन में आप कितने लोगों से मिले हैं। 10 दिन में अगर मीटिंग की है आपने, अगर 10 दिन काम किया है तो कम से कम 10 लोगों से मिले होंगे। 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, इट डिपेंड, राइट? मान लीजिए 10 दिन में आप कितने लोगों से मिले, उसको वहां पे नोट कर लीजिए। मैं कहता हूं कि मैं डेली के सिर्फ एक ही पर्सन को मिला हूं, 10 दिनों में मैं 10 लोगों से मिला। सिंपल सी चीज, 10 दिन में मैं 10 लोगों से मिला, उनके साथ मैंने जो भी थोड़ा बहुत मैं जानता था, राइट? थोड़ा बहुत जगह मैं लीडर को लेके गया, उनसे प्लान वगैरह करवाया, या मैंने अपने आप थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, राइट? जिसकी वजह से 10 दिन में 10 लोगों को मिलने के बाद मेरे को कितना बोनस आया यहाँ पे? 1000 रुपए। सिंपल कैलकुलेशन, आपको पता चल जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। कितने दिन में काम किया, 30 दिन में कितने दिन काम किया, कितने लोगों से मिले, उसका रिजल्ट आपके सामने है। उसका रिजल्ट आपके सामने है। आप अपनी साइट पे चेक कर सकते हैं कि कितना बोनस आपका बना है, राइट? उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। मैं कहता हूं 30 दिनों में 10 दिन मैंने काम किया, 10 लोगों से मिला, मेरे को 1000 रुपए का बोनस बना। बिल्कुल सिंपल चीज है, आसानी से सब कुछ समझ सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए इस महीने फिर मुझे 30 दिन मिल रहे हैं।
कितने दिन मिल रहे हैं? मुझे 30 दिन मिल रहे हैं। पिछले महीने मैंने 10 दिन काम किया था, राइट। अब इस महीने को इतने त्योहार तो है नहीं, इस महीने मैं ट्राई करूंगा मैं 20 दिन काम करूंगा। इस महीने मैं 20 दिन काम करूंगा। और पिछले महीने के अकॉर्डिंग ही, पिछले महीने में 10 मिला था, यानी कि एक पर्सन को डेली मिला था, इस महीने भी मैं एक पर्सन को डेली मिलूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे कितने लोग हो जाएंगे? 20 लोग। 20 लोग हो जाएंगे मेरे पास यहाँ पे। तो इन 20 लोगों से जो मैं बिजनेस निकालूंगा वो कितना हो सकता है? अगर 1000 रुपये मेरा पिछला बना तो 2000 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इतना निकम्मा मैं भी नहीं हूं कि हाँ यार 10 लोगों से मैंने 1000 निकाला है तो 20 लोगों से 2000 ये मैं कम से कम मान के चल रहा हूं। कम से कम 4-5 हजार 10,000 भी हो सकता है, ये तो मैं कम से कम, मैंने सिर्फ आपको डबल करना सिखाया है। आपके बोनस जो आपका प्रीवियस बोनस आया है उससे मैंने आपको यहाँ पे डबल करना सिखाया है। जो आपने एफर्ट्स पिछले महीने किए वो एफर्ट आप अगर यहाँ पे करेंगे तो पिछले महीने से डबल जो कमाई है वो आपकी हो सकती है। अब जो आपका बोनस बना है पिछले महीने का वो आप डबल कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे एक हल्का सा ऊपर से आपको जो चार्ट है, जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है। सिंपल सी चीज है, आपके लिए यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा, आपके लिए कोई काम नहीं करेगा। आप खुद काम कर रहे हैं तो दुनिया आपके लिए काम कर सकती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत है। लेकिन आप काम नहीं करेंगे, आप सोच रहे हैं दूसरा मेरे लिए काम करेगा, नो माय डियर फ्रेंड, आप यहाँ पे गलत सोच रहे हैं। आपको यहाँ पे काम करके दिखाना है लोगों को, लोग आपको देख के काम करेंगे, वो आपको देखेंगे कि क्या मेरा लीडर काम कर रहा है। अगर मेरा ऊपर वाला ही काम नहीं कर रहा है तो यार मेरे को काम करने की क्या जरूरत है? सिंपल सी चीज है। तो हमें यहाँ पे काम करके दिखाना है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे जो काम है वो मेरे को यहाँ पे करके दिखाना होता है। अब यहाँ पे एक और चीज लेके चलते हैं। यहाँ पे अब हर एक चीज में हमने डबल करके देखना है, राइट। मान लीजिए पिछले महीने मैं 10 लोगों से मिला, 10%। अब मैं इस महीने मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि मैं 20 लोगों से मिलूंगा, 20%, राइट। पिछले महीने 10 लोगों से मिला था और 10 लोगों को मैंने किसके बारे में बताया? प्रोडक्ट के बारे में बताया, प्लान थोड़ा बहुत कोई अगर आता होगा तो बता दिया होगा, या जैसे भी आप लोग मिलते होंगे उनसे तो वो आपने बताया। तो उनमें से मेरे को 1000 रुपए का बिजनेस आ गया। 10 में से एक आधे पर्सन ने मेरे से प्रोडक्ट ले लिया, 2 लोगों ने ले लिया, तो मेरे को 1000 रुपए का जो बोनस है वो मेरे को बन गया, फॉर एग्जाम्पल। अब जो 20 लोग हैं, इस महीने मैंने क्या किया, 20 लोग हैं, मैंने 20 लोगों को यहाँ पे स्टॉक पॉइंट के बारे में बताया। स्टॉक पॉइंट या होम शॉपी के बारे में बताया। इन दो चीजों के बारे में मैंने बात की। इस महीने मैंने सिर्फ एक चीज पे मैं टिका रहा कि मैं अगर कोई ज्वाइनिंग कराऊंगा तो वो 50,000 से कराऊंगा, अदरवाइज मैं ज्वाइनिंग नहीं कराऊंगा। मैं ज्वाइनिंग करवाऊंगा तो 50,000 से कराऊंगा, अदरवाइज मैं 1-2 प्रोडक्ट के लिए ज्वाइनिंग नहीं करूंगा। सिर्फ इस महीने का मेरा ये टारगेट है। इस महीने का करोड़ों की आबादी है, अगर 20 लोग ये ना भी जुड़े तो भी मेरे को कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है। करोड़ों की आबादी है, मुझे लोग मिल जाएंगे, मेरे को काम करना आता है, मेरे को लोग मिल जाएंगे, या मेरे अंदर काम करने की इच्छा है तो मेरे को लोग मिल जाएंगे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 20 लोगों को यहाँ पे मैं बताता हूँ स्टॉक पॉइंट के लिए, तो 20 में से कितने लोग आपको क्या लगता है कि स्टॉक पॉइंट ले लेंगे? स्टॉक पॉइंट या होम शॉपिंग या 50,000 का जो भी प्रोडक्ट उनकी इच्छा का होगा। लेकिन मैंने देना 50,000 का ही है, नहीं तो मैं नहीं दूंगा इसके बारे में। बिजनेस करना है आपको तो लंबे समय के लिए करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 20 लोगों को अगर मैं स्टॉक पॉइंट के लिए बताता हूं तो कितने लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर आप 20 लोगों को बताएंगे
तो कितने लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं? प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए। 4 से 5, बिल्कुल बिल्कुल। 102, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अच्छा बता सकता है वो 20 में से 5 से 8% को जोड़ सकता है। जो ठीक ठीक बता सकता है वो 2 से 3 भी जोड़ सकता है। जो थोड़ा बहुत किसी के सामने जाके बोल ही दे कि भाई साहब ये देख लो यार करके, मेरे को कुछ ज्यादा पता नहीं है, इतना बता दो, तब भी भाई साहब 1 से 2 तो कहीं पे भी नहीं गए हैं। अगर जाके उनको आपने वो कीवा बिजनेस कैटलॉग दिखा दिया कि ये है, ऐसे है, पढ़ लो भाई क्या लिखा हुआ, मेरे को पढ़ना नहीं आता है, अगर अनपढ़ व्यक्ति भी जाके सामने वाले को दिखा दे, तब भी 1 से 2 तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। भाई साहब इसको आ रहा है, उसको आपको इतना बता देंगे कि देखो भाई साहब ये अमाउंट जो है वो आ रही है, आप तो पढ़े लिखे हो, अच्छे से करोगे तो आपको तो और ज्यादा इनकम आ सकती है यहाँ पे। तब भी 20 में से 1 या 2 लोग जो है वो इसमें जुड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, आप अपने अकॉर्डिंग लेके देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे 1 से 2% भी जुड़े, यानी कि 2 अगर स्टॉक पॉइंट भी आपने खोल दी, यानी कि 1 लाख रुपए का आपने यहाँ पे स्टॉक पॉइंट ओपन कर लिया आपने, राइट। एक आपका हो गया यहाँ पे स्टॉक पॉइंट, मान लीजिए आप है, राइट, एक स्टॉक पॉइंट आपने राइट में, एक लेफ्ट में, सिर्फ आपने इतना ही किया। एक स्टॉक पॉइंट यहाँ पे ओपन कर लिया, यानी कि 50,000 की बिलिंग यहाँ पे, 50,000 की बिलिंग यहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पे लॉयल्टी क्लब अचीव हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉयल्टी क्लब आपका अचीव हो जाता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 से लेके, 8 भी क्यों बल्कि 9 से लेके 12,000 रुपए की जो इनकम है वो आपकी बन जाती है, स्टार्टिंग वाले लोगों की। स्टार्टिंग वाले जिनके पास टीम है, भाई साहब आपको ये चीज नहीं सोचनी है, आपको आगे का लेवल सोचना है, क्योंकि आपके पास टीम है। ये जिन लोगों ने स्टार्ट किया है, एग्जीक्यूटिव है, सीनियर एग्जीक्यूटिव है, राइट, ये उनके लिए है। जो मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, राइट, उनके लिए तो टारगेट इससे बड़ा होना चाहिए कि सर इससे बड़ा। अगर ये लोग एक एक स्टॉक पॉइंट 20 लोगों से मिलके एक एक स्टॉक पॉइंट खोल रहे हैं, तो जो उनके ऊपर के लेवल वाले लोग हैं उनको तो कम से कम 50-50 लोगों से मिलना चाहिए, तो 5-5 स्टॉक पॉइंट अपने आप ओपन हो जाएंगे, अपने आप ओपन होंगे, आपके होम शॉपिंग अपने आप ओपन होगी यहाँ पे। लेकिन अगर उनसे आप प्रॉपरली तरीके से मिलेंगे तो माय डियर फ्रेंड ये जो चीजें हैं ये आसानी से पॉसिबल हो सकती है। हमने क्या किया, देखिए अब होता क्या है, हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, राइट। जिसको पर्सन को आप एक आधे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, वो प्रोडक्ट आपसे लेगा, वो 2 से 3 महीने उसको खाएगा, इस्तेमाल करेगा, उसके बाद वो दोबारा नहीं लेगा। आपने देखा होगा 99% लोग ऐसा करते हैं, वो ज्यादा आगे नहीं चलते हैं। लेकिन जो आपसे स्टॉक पॉइंट यहाँ पे ले लेता है, यानी कि वो लंबे समय तक आपके साथ चलने के लिए तैयार है, वो आपकी टीम का हिस्सा बन चुका है। इनको आप टीम का हिस्सा नहीं मान सकते हैं, 2-3 महीने तक काम करने वाले, इनको आप टीम का हिस्सा नहीं मान सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि वो लंबे समय तक चलने के लिए हमें इनके ऊपर ध्यान देने की लोड़ है, इनके साथ हमें काम करने की, इनको सिखाने की, इनको ट्रेनिंग देने की, इनको हर एक चीज में इन्वॉल्व करने की जरूरत है। यहीं से आपकी जो शुरुआत है वो हो जाती है। एंड माय डियर फ्रेंड बहुत अच्छा जो बिजनेस है वो आप यहां से निकाल सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये इनकम डबल करने का जो एक आसान तरीका है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और अब मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आई होप कि आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, राइट। क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में आप बता दीजिए मेरे को। फ्रेंड्स अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके राइट। तो दोस्तों हम जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ये कंपनी ने इस महीने ऑफर निकाला हुआ है जिससे कि आप अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्टोफाइट, लोगों को पता ही नहीं है नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड बिस्टोफाइट के बारे में। सिंपल सी चीज है दोस्तों, कुछ स्टडीज जो है वो कहती हैं, हम इसके जो मेन पॉइंट है सिर्फ वही देखेंगे। कुछ स्टडीज जो है वो कहती हैं
यहाँ पे एक स्टडी है डॉक्टर लॉरेंस रेसनिक एमडी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। ये कहते हैं कि विदाउट एनफ मैग्नीशियम क्लोराइड सिंपली सेल्स सिंपली डोंट वर्क, कि मैग्नीशियम क्लोराइड के बिना जो सेल्स हैं वो सिंपल वो काम ही नहीं कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं मिलेगा। दूसरे बोन्स रिसर्चर कैथरीन टक्कर पीएचडी है वो टफ्ट यूनिवर्सिटी से, ये कहते हैं कि अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की कमी हो जाए तो जो हड्डियां हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल हो जाती है, यानी कि वो आसानी से टूटना शुरू कर देती हैं। और तीसरे हैं डॉक्टर जेरी आइकावा द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो, ये कहते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है आदमी के लिए भी और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए। यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड डिस्ट्रोफाइट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इसको किसी ये हर एक की जरूरत है, हर किसी की ये जरूरत है जो इसको डेफिनेटली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को भी इसके बारे में बताया जा सकता है। इसके अंदर 100% नेचुरली मैग्नीशियम क्लोराइड है जो कीवा काइको इंडस्ट्री इसमें इस्तेमाल कर रही है, जो कि आपके सेल्स में आसानी से आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है। दोस्तों ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स इसके देखने के लिए मिलते हैं। आपके जो सेलुलर जो मैग्नीशियम क्लोराइड लेवल है उसको ये रिस्टोर करता है, उनकी प्रोटेक्शन करता है। जो एक चीज जो दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, मसल स्पाज्म हो रहा है तो उनको ये मेंटेन करता है। जो मूड स्विंग हो रहे हैं, स्ट्रेस वगैरह हो रहा है, यानी कि बहुत सारे इसके जो हमें बेनिफिट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए इसके मिलते हैं। और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल है इसको इस्तेमाल करना। 10 ड्रॉप्स आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। और डेफिनेटली कैसे, देखिए 10 ड्रॉप्स यानी कि जो 10 ड्रॉप्स हैं दिन में 2 बार, जो अफेक्टेड एरिया है, आपको लगता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आपको बॉडी पे आ रही है, अफेक्टेड एरिया है, वहां पे आप उसको 10 ड्रॉप आप लगा सकते हैं, सुबह 10 शाम को लगा सकते हैं और उसको 30 मिनट के लिए आप छोड़ सकते हैं, राइट। और जो 10 ड्रॉप्स हैं उनसे आप वहां पे जो स्किन के ऊपर आप मसाज भी आप उसको आसानी से कर सकते हैं, जैसे ज्वाइंट हो गया, जो जोड़ हो गए, राइट, जोड़ वगैरह हो गए, अगर आपको ऐसा कोई लग रहा है, आपकी बाजू होगी, आपकी टांगे होगी, तो वहां पे आप ज्यादातर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा जो रिजल्ट है वो उसका देखने के लिए मिल सकता है। दिन में 2 बार 10 ड्रॉप सुबह, 10 ड्रॉप शाम को आप इसको बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर लगा के इसकी आप मसाज जो है वो कर सकते हैं और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। अब हमें ये पता है कि कीवा का कोई भी प्रोडक्ट है उस पर बाय 1 गेट 1 फ्री हमें मिलता है, लेकिन हमें यहाँ पे कीवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप इसके साथ फ्री मिल रहा है। बाय 1 गेट 1 तो वो हमें मिलेगा ही, साथ में हमें इस महीने 20 तारीख तक हमें क्या मिल रहा है, साथ में कीवा ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप जो है ये भी हमें फ्री मिल रहे हैं। एक प्रोडक्ट वो बाय 1 गेट 1 हो गया, साथ में एक ट्रिपल स्टेम सेल जो है ड्रॉप वो भी हमें मुफ्त में मिल रहा है। इसके जो ट्रिपल स्टेम सेल है, देखिए इसके बारे में तो वैसे सभी जानते हैं कि बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको ये रिन्यू करने का काम करता है, जितने भी जैसे प्रोटेक्ट करता है, रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है। तीन स्टेप होते हैं, 3 स्टेप। पहले प्रोटेक्शन दे रहे हैं, राइट, फिर उसको रिपेयर भी कर रहे हैं, फिर उसको दोबारा से बना भी रहे हैं, रीजनरेट भी कर रहे हैं उसको। तो ये सारा जो प्रोसेस है दोस्तों ये चलता रहता है। अब यहाँ पे जो आपको 2 नीचे पिक्चर दिखाई जा रही है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, तो जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट, तो वो क्या करते हैं कि वो सेल्स को दोबारा से रीजनरेट करना शुरू कर देते हैं, दोबारा से उनको मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं या जो हमें आने वाले समय में आ सकती हैं उनसे हम यहाँ पे बाहर निकल सकते हैं। यानी कि डिटॉक्स, यानी कि बॉडी को एक तरीके से फिल्टर करने का जो काम है वो ये जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे करता है। और इसीलिए कीवा इंडस्ट्रीज ने इस ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप को लॉन्च किया था, क्योंकि ये आसानी से बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये आप इसको, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, चाहे हार्ट के संबंधी समस्या है या डायबिटीज है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन वगैरह आपको लग रहा है, राइट,
अगर ऐसा कुछ है, ज्वाइंट प्रॉब्लम हो गया यानी कि जोड़ों वगैरह का दर्द हो गया, या न्यूरोलॉजिकल जो हेल्थ होगी हमारी, जैसे ब्रेन रिलेटेड समस्या, मेमोरी वगैरह होगी, ये सभी जो चीजें हैं, लर्निंग वगैरह। और इसके अलावा जैसे आइज वगैरह, आंखों के संबंधी अगर समस्या है या आ सकती है, तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्मोनल बैलेंस हो गया, और साथ में कॉन्स्टिपेशन या डाइजेशन वगैरह हो गया, पेट के संबंधी जो समस्याएं हैं, उसमें भी हम इसको ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप्स को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट है। स्किन प्रॉब्लम के लिए ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप्स के बहुत ही शानदार जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। एंटी कैंसर इफेक्ट, अगर अगर आपको नहीं पता है कि बॉडी में क्या चल रहा है, अगर कहीं पे लग रहा है कि हाँ कैंसर बनने का खतरा कहीं पे अगर हो भी, तो भी ये उस खतरे को वहां पे कम कर देता है या दूर कर देता है। तो ये सभी जो बेनिफिट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं कीवा ट्रिपल स्टेम सेल से। अब इसको लेना कैसे है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। 10 ड्रॉप दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं, खाली पेट, खाना खाने से आधा घंटा पहले। 10 ड्रॉप सुबह ले लिए, 10 ड्रॉप शाम को ले लिए, और कम से कम 6 से 12 महीने इसको कंटिन्यूसली लीजिए, ताकि जो रिजल्ट है वो आपको बहुत ही शानदार देखने के लिए मिल जाए। और दोस्तों इसीलिए कीवा काइपो इंडस्ट्रीज ने बोनांजा ऑफर निकाला हुआ है इस महीने, और ये 20 नवंबर तक की जो ऑफर है वो चलेगा, बाकी स्टॉक रहने तक, राइट, क्योंकि ऑर्डर बहुत अच्छी तादाद में लग रहे हैं। तो बाय वन गेट वन फ्री, जैसे कि नेचुरल मैग्नीशियम क्लोराइड डिस्ट्रोफाइट जो है 15 ml, 1000 रुपए इसका प्राइस रखा है। इसका जो एमआरपी है वो क्या है, 1000 रुपए, और इसके ऊपर बीपी आपको 700 मिल रहे हैं। बीपी आपको कितने मिल रहे हैं, 700 बीपी मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डबल, एक चीज तरीके से करके देखें हम, डबल बीपी। पहले हमें 400 बीपी करना पड़ता है, अब हम यहाँ पे 700 करेंगे। आपकी टीम से लोगों ने अगर 700 बीपी करना शुरू कर दिए, तो माय डियर फ्रेंड आपका तो बोनस वैसे ही डबल होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे हमें बाय वन गेट वन फ्री तो मिल रहा है क्लोराइड बिस्टोफाइट, लेकिन साथ में हमें एक ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप भी साथ में मिल रहे हैं, जिसकी कीमत 2000 रुपए है। यानी कि अगर आप 1000 रुपए पे करते हैं तो आपको 700 बीपी भी मिलेंगे, और 4000 रुपए का प्रोडक्ट आपको 1000 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि बाय वन गेट वन, 1000 रुपए का एक नेचुरल क्लोराइड बिस्टोफाइट है, और दूसरा भी, यानी कि 2000 का तो ये हो गया, और 2000 का आपका ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप्स हो गया। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये आप अपने एरिया स्टॉकिस्ट और सुपर स्टॉकिस्ट के जरिए ही आप इसको ले सकते हैं, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड आई होप कि आज का जो सेशन है वो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुका होगा। जो बात मैं आपसे कहना चाहता था, डेफिनेटली शुरू में जो हमने बात की थी कि अगर आप यहाँ पे अपनी इनकम को डबल करना चाहते हैं, तो माय डियर फ्रेंड सिंपल सी चीज है, जो एफर्ट्स आपने पिछले महीने किए थे उससे डबल एफर्ट अगर आप इस महीने कर देंगे, तो आपका इनकम ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। आप अपने आप को चेक कीजिए कि आपने किस तरीके से ये जो किया था लास्ट महीने की, क्या चीज कमी रह गई थी, उस चीज को पूरा कीजिए, और डेफिनेटली आप और आपकी टीम सबका जो बोनस है, सबकी जो ड्रीम्स हैं, वो यहाँ पे फुलफिल हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, एंड आई होप कि आज का जो सेशन है आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे आपके साथ नई नई चीजों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।